हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट की उर्दू में पहचान की बात की थी कि अगर उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में आ रहा हो ता है, ती है, ते हैं, तो वो वाले फ़िक्रात प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस स्ट्रक्चर के साथ हम सेंटेंसेस को बना पाएंगे। सिंपल सेंटेंस बनाने का क्या स्ट्रक्चर है? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। कौन से वर्ब के साथ हम एस लगाएंगे और कौन से वर्ब के साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था। लेकिन आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट। स्ट्रक्चर क्या था? पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले, और लास्ट पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? ही, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और उसके साथ हमने एस का इजाफा किया है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात की थी अगर वर्ब हमारे पास हो ही, शी, इट, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ हम एस का इजाफा करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ पर उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में क्या आ रहा है? ता हूँ। आई गो टू स्कूल। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आई के साथ हम जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, इसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। आई गो टू स्कूल। वो स्कूल जाती है, किसी लड़की की बात हो रही है। शी गोज़ टू स्कूल। यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? शी। तो शी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आई है और उसके साथ हमने ई एस का इजाफा किया है। ई एस हमने क्यों लगाया है? क्योंकि वर्ब के आखिर में आ रहा है ओ, तो ओ के साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे। शी गोज़ टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें नहीं का जिक्र है। वो किताब नहीं पढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्या है? दे डू नॉट रीड ए बुक। पहले हमारे पास सब्जेक्ट आया है दे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा? डू, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। दे डू नॉट रीड ए बुक। वो हाथ नहीं लिखती है। लड़की की बात हो रही है यानी कि शी की। शी डज नॉट राइट ए लेटर। सब्जेक्ट क्या है? शी। तो शी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? डज, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। शी डज नॉट राइट ए लेटर। आगे हमारे पास सवालिया फ़िक्रा आ गया है, क्या वो हाथ लिखती है? डज शी राइट ए लेटर। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? शी। तो सवालिया फ़िक्रात में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या हम यूज़ करेंगे? डज। डज सब्जेक्ट से पहले आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। क्या वो हाथ लिखती है? क्या वो किताब पढ़ते हैं? सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? दे। यहाँ पर सब्जेक्ट था शी, तो उसके साथ हमने डज का यूज़ किया है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? दे, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ होगा। क्या वो किताब पढ़ते हैं? डू दे रीड ए बुक। क्या वो हाथ नहीं लिखती है? डज शी नॉट राइट ए लेटर। अब ये वाला फ़िक्रा है, उसमें सवालिया भी है और मनफी भी है। उसमें क्या होगा? पहले सब्जेक्ट पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा डज, उसके बाद सब्जेक्ट शी, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। क्या वो हाथ नहीं लिखती है? डज शी नॉट राइट ए लेटर। क्या वो किताब नहीं पढ़ते हैं? सब्जेक्ट क्या है? दे। सवालिया फ़िक्रा जो है हमारे पास वो सवालिया भी है
और मनफी भी है। सवालिया है तो उसमें डू पहले आएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास है दे। डू दे नॉट रीड ए बुक। और लास्ट एग्जाम्पल है क्या तुम सबक नहीं सीखते हो। सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू, और फिक्रा सवालिया भी है और मनफी भी है। सवालिया है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करेंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो सेंटेंस क्या हो गया, डू यू नॉट लर्न दी लेसन। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस किया है। मेन कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो ही, शी, इट, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करेंगे। और अगर सब्जेक्ट हमारे पास हो आई, वो, यू, दे, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करेंगे। बाकी हमने सीखा है कि सिंपल सेंटेंस को किस तरह से बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाना है, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाना है। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।